हेलो बच्चों। अगेन इस वीडियो लेक्चर्स में हम आज सीखेंगे जो प्लांटिंग सीड की बुआई कैसे होती है। ठीक है, सीड को बोने के क्या तरीके होते हैं, उन्हें सोइंग क्या प्रोसेस है, सीड लगाने के क्या प्रोसेस है, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, कब किस तरीके से सीड लगाया जाए तो उससे क्या प्लांट्स कितने फायदेमंद होंगे, कितने जरूरी है, इस प्रोसेस को हमें इस चैप्टर्स में इस टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिनोइंग इज अ गुड प्रोसेस टू बिनोइंग अगर अच्छे से नहीं होगा, सोइंग अच्छे से नहीं होगा तो हमारा क्रॉप भी अच्छे से तैयार नहीं होगा, जिससे हमें अच्छे सीड्स, अच्छे फ्रूट्स, अच्छे प्रोडक्ट्स हम नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे। तो इसके वजह से हमें बिनोइंग और जो सीड लगानी है, ठीक है, वो दोनों जब हम प्लगिंग करते हैं हो के द्वारा या जो भी प्लग के द्वारा, तो उसमें जो बिनोइंग का प्रोसेस है लगभग कुछ हद तक सही हो जाता है। फिर बाद में जब हम क्रॉप्स उगा लेते हैं, जब हम सीड चूज करते हैं, तो उसमें भी कुछ बिनोइंग्स के क्रॉप्स आ जाते हैं। तो इसलिए हमें सीड चूज करते समय थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उससे क्या होगा कि सीड जब हम चूज करते समय अगर ये प्रोसेस को उस समय सेलेक्ट करते समय अगर हम ध्यान देते हैं, तो हमारा क्या होगा कि सीड में साथ साथ बहुत सारी चीजें रिमूव हो जाएंगी और ज्यादा क्वालिटी के सीड मिल जाएंगे। तो हमने कुछ प्रोसेस बताया था आप लोगों को कि सीड ऑब्टेन करने के, गुड सीड ऑब्टेन करने के क्या प्रोसीजर हैं। मैंने बताया था कि एक कंटेनर लीजिए, उसमें सीड डाल दीजिए जो सीड हमें लगाने हैं। जो सीड बॉटम में बैठ जाए वो सीड को गुड सीड बोला जाएगा, जो सीड फ्लोट करते हुए नजर आएंगे उन्हें बैड सीड बोला जाएगा। आप उन्हें हटा दें, उन्हें क्रॉप पे ना लगाएं। ठीक है, अब आते हैं बेटा कि सीड को देखो यहाँ पे बिनोइंग क्या करते हैं, हैंड पिकिंग के द्वारा भी लगाया जाता है सॉइल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हाथ से उसे फैला भी, स्प्रे भी किया जाता है। और लास्ट में आप एक डायग्राम और देख रहे हो जहाँ वन बाय वन करके इन्हें ओवर्ड किया जा रहा है, प्लांट किया जा रहा है। और यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे मशीन के द्वारा उसे लगाया जा रहा है और यहाँ स्प्रे किया जाता है। तो बहुत सारे तरीके हैं सीड को बोने के, और यहाँ पे नर्सरी में भी तैयार किया जाता है। तो ये सीड के प्रोसीजर हैं जो हमें सीड लगाने के तरीके हैं, और इनसे बहुत ही बेनिफिट होता है इन तरीकों से। तो मेथड ऑफ सोइंग सीड बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हेल्दी सीड जितना अनहेल्दी सीड, अनहेल्दी सीड जिन्हें हमें चूज करना भी जरूरी है, उसी तरीके से हमें जो प्रोसीजर है सीड लगाने का, उस प्रोसीजर पे भी वर्क करने चाहिए, जिसके वजह से सीड की क्वालिटी, प्लांट की क्वालिटी जो होती है वो अच्छी होती है और हमें अच्छे क्रॉप्स प्रोवाइड हो जाते हैं। तो मेथड ऑफ सोइंग सीड जो है, पहले तो स्केटिंग के द्वारा, मतलब स्केटिंग द सीड इन द फील्ड बाय द हैंड। मतलब ये जो पर्सन है जो सीड को क्या कर रहा है, स्केटिंग कर रहा है। इसको क्या बोलोगे वर्ड बेटा? स्केटिंग, SCATTERING, स्केटरिंग। स्केटरिंग बाय स्केटरिंग द सीड इन द फील्ड बाय हैंड, या मैनुअल, इसको बोलते हैं मैनुअल सोइंग। ये पुराना जमाने का था बट मैनुअल सोइंग है। एंड मेथड इज द ब्रॉडकास्टिंग, ये बहुत ही महंगा होते हैं। यूज टू कॉस्ट ऑफ केस ऑफ व्हीट एंड सीड स्नो बाय द मेथड यूजली डिस्टर्ब इन द फील्ड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फील्ड। ये जब हम बीट लगाते हैं तो ज्यादातर ऐसा ही करते हैं। ठीक है, कौन सा क्रॉप्स? बीट के क्रॉप्स। बट एक आता है बाय यूजिंग सीड ड्रिल। ये जो सीड ड्रिलिंग्स है, मशीन है, बाय इस कैन बी आल्सो सोन बाय यूजिंग द सिंपल इम्प्लीमेंट इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है सीड ड्रिल। ठीक है, सीड ड्रिल होता है ये मशीन। इसको इम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो, सीड इम्प्लीमेंट, सीड स्नोइंग इम्प्लीमेंट, इज नेम इज सीड ड्रिल। सीड स्नो विद द सीड ड्रिल। ठीक है, इसे सीड ड्रिल्स के द्वारा हम सीड को पूरे लार्ज अमाउंट में, लार्ज एरिया को कवर कर लेते हैं। राइट, सीड स्नो विद द सीड ड्रिल, इससे क्या होगा, प्रॉपर डिस्टेंस कम टाइम में और राइट डीपेस्ट, मतलब एकदम प्रॉपर जगह पे राइट टाइम पे, और बहुत सारे एरिया को कवर किया जा सकता है। तो सीड ड्रिल इज कंसिस्ट ऑफ 5, देखो यहाँ पे काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब बोल सकते हो जो सीड ड्रिल होते हैं वो 5 से 6 लॉन्ग वर्टिकल पाइप्स मिलते हैं। ठीक है, उस पाइप विद द फनल, उसमें जो उसके ऊपर क्या लगा होता है, ये फनल होता है, और उसके नीचे एक पाइप लगा होता है। ठीक है, तो ये इनकी संख्या जो होती है वो 5 to 6 होती है। ओके, एंड द ड्रिल अटैच टू द प्लग एंड मे
ड्राइवर वॉक द ट्रैक्टर, जब ट्रैक्टर चलाता है तो वो मिट्टी के अंदर इसे स्नो करता जाता है, ठीक है, इजिली। तो ये तरीका बहुत ही यूजफुल है सीड लगाने का, और हाथ से भी, ठीक है। तो एप्लीकेशन आप अगर हम ये नर्सरी मेथड से भी एक यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं नर्सरी मेथड में बेटा, यूज ये किया जाता है कि मेथड इसमें डायरेक्टली इन द सॉइल, मतलब क्या करते हैं कि इन केस ऑफ राइस, राइस के केस में ज्यादा होता है, जो राइस का प्लांट है उसमें हम क्या करते हैं, या वेजिटेबल है जैसे कि टोमेटो ले लिया, अनियन ले लिया, ठीक है, ब्रिंजल ले लिए, सॉरी, ब्रिंजल हो गया, एंड अदर सीड, बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो आप हम लोग राइस के केस में क्या करते हैं कि पहले क्रॉप्स के लिए बहुत सारे सीड, अच्छी क्वालिटी की सीड को, गुड क्वालिटी सीड के हम निकाल लेते हैं। और मान लीजिए इतने बड़े क्रॉप्स को लगाना है तो हम इतने में पहले उस क्रॉप को क्या करते हैं, स्केटरिंग प्रोसेस से इसे पैर देते हैं और यहाँ पे इसे ग्रो करा देते हैं, ठीक है, लाइक दैट। इस तरीके से हम ग्रो करा लेते हैं। जब हम ग्रो करा लेते हैं तो उन सीड को, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक पास पास, बहुत इनमें कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरीके से सीड ग्रो करा लेते हैं, और ग्रो कराने के बाद से उसको कलेक्ट करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। निकालने के बाद प्रॉपर डिस्टेंस पे इसको प्लांट किया जाता है, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके सभी सीड को प्लांट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये अच्छे न्यूट्रिएंट्स, एयर स्पेस, जैसा कि हमने प्लगिंग के समय बताया था, वो सारी चीजें इनको प्रोवाइड हो जाती है और ये अच्छे से ग्रो पा पाते हैं। इस प्रोसेस को हम नर्सरी नाम देते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये नर्सरी है। इस टाइप के क्रॉप को उगाने का जो तरीका है वो उस तरीके को हम बोलते हैं नर्सरी, ठीक है। एरिया, इस एरिया को नर्सरी बोला जाता है। इन नर्सरी सीड मेड बाय द जर्मिनेटेड इनटू द स्मॉल प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। इसी प्रोसेस को हम सीडलिंग भी बोलते हैं, जिस प्रोसेस से सीड को ग्रो कराया जा रहा है, जर्मिनेट कराया जा रहा है, फिर वहां से हटा करके हम प्रॉपर प्लेस पे, सुटेबल प्लेस पे इसे पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इस एरिया को नर्सरी बोलते हैं, इस प्रोसेस को सीडलिंग बोलते हैं, और इससे हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। पिकिंग, सीडलिंग आर पिकिंग बाय द ट्रांसफर एंड ट्रांसप्लांट इन द फील्ड मैन्युअली, ठीक है। इससे एडवांटेज क्या होता है, गुड क्या है कि इट हेल्प द फार्मर सेलेक्ट ओनली हेल्दी सीड। इससे क्या होगा कि जो डेड सीड है उसे हम हटा पाएंगे, रिमूव कर पाते हैं, और जो अच्छी क्वालिटी का सीड है, जो अच्छा प्लांट है, उसे हम लगा पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज है सीडलिंग कैन बी प्लांटेड प्रॉपर डिस्टेंस, और हम इसे डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे। और थर्ड ये है कि इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, जो हमें चाहिए, ठीक है। हमने 3 एडवांटेज बताया। फर्स्ट एडवांटेज है बेटा कि हेल्दी सीडलिंग मिल जाएगी, हम हैं क्या मिलेगी, हेल्दी सीड, एकदम परफेक्ट अमाउंट। और हम इससे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से प्रोवाइड कर पाए, एयर अच्छे से मिले, इसलिए प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर पाए। एंड थर्ड है बेटा, क्रॉप प्रोडक्शन जो होगी वो अच्छी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारे 3 स्टेप हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आफ्टर दैट आता है एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर इन फर्टिलाइजर। क्या क्या एप्लीकेशन है जो फर्टिलाइजर इन क्रॉप के लिए, न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, तो जिसके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने के लिए जो सॉइल्स में कमी होती है, जिन प्लांट को हम पता करते हैं इस प्लांट को किस टाइप की न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही प्लांट ग्रो करते हैं, फूड बनाते हैं। एवरी प्लांट में जो भी चीज, जैसे ह्यूमंस को खाएगा पिएगा तभी तो हेल्दी रहेगा, तो डेफिनेटली प्लांट भी न्यूट्रिशन, उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे हमारे बॉडी को विटामिन चाहिए, इसी तरह इनके लिए भी क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये न्यूट्रिएंट्स इनके लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, ठीक है, टू ग्रो कराने के लिए। तो क्रॉप प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, क्या करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉइल में फर्टिलाइजर्स या मैन्योर यूज करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और मैन्योर क्या होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। फर्टिलाइजर इज अ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इसको इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी बोलते हैं। वहीं मैन्योर क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है जो ऑब्टेन किया जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट या प्लांट के पिल्स से। जो भी हम किचन में वेजिटेबल्स के पिल्स पाते हैं, और जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत ही मैन्योर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजर से ज्यादा यूजफुल मैन्योर होते हैं।
जिसको प्लांट यूज करके, और ये हर्बेबल होते हैं जो प्लांट को बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो जहाँ फर्टिलाइजर क्या है, इनऑर्गेनिक साल्ट है, और मैन्योर क्या है, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट पिल्स एक्सेट्रा। ओके, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, जो फर्टिलाइजर बनाया जाता है वो फैक्ट्री में बनाया जाता है, लेकिन मैन्योर कैन प्रिपेयर इन आवर फील्ड, ह्यूमन खुद बना सकता है, जो फार्मर है उसे खुद तैयार कर सकता है। जितनी भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको एक कंटेनर में रखा जाए, ठीक है, और उसे कवर करके कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, और उसमें अगर अच्छा होगा, अगर आपके पास अर्थवार्म है तो उसमें अर्थवार्म डाल दीजिए, जिससे क्या होगा, वो अर्थवार्म उस सारे पिल्स को ऑर्गेनिक ह्यूमस उसमें प्योर कर देंगे, और उन सारे को हम क्या करें, फील्ड में अपने जहाँ पे क्रॉप्स है उसमें प्रोवाइड करा दें। तो फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर जो है कोई ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करता, बट मैन्योर इसलिए ज्यादा यूजफुल है क्योंकि ये नेचुरल और ह्यूमस प्रोवाइड कर रहा है, इट इज ज्यादा गुड इफेक्टिव, इसलिए कलर भी यहाँ पे ग्रीन चूज किया गया है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, लाइक इसमें फर्टिलाइजर में हमें क्या क्या प्लांट को दे सकते हैं, नाइट्रोजन दे सकते हैं, फास्फोरस, पोटेशियम दे सकते हैं। वहीं ये जो प्लांट है मैन्योर रिलेटिव टू लेस रिच इन अ प्लांट न्यूट्रिएंट, थोड़ा न्यूट्रिएंट्स में कम होते हैं, बट ये प्लांट के लिए हेल्दी है, ठीक है, इससे प्लांट क्या होता है, गुड क्वालिटी में रहेगा, सॉइल की भी फर्टिलिटी रेट अच्छी रहेगी, और प्लांट भी बिकम हेल्दी रहेगा, मतलब उससे ज्यादा उसके सीड भी क्या होंगे, गुड क्वालिटी के। तो बोथ आर रिक्वायरमेंट, बट थोड़ी सी लिटिल बिट डिफरेंट है, ये डिफरेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको प्रिपेयर करने चाहिए। ठीक है, इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा और डिबेट कर लेंगे, बट थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि जो क्रॉप को रिक्वायरमेंट है क्या, ग्रोथ के लिए, जो ये मैन्योर्स और फर्टिलाइजर क्यों चाहिए, ग्रोथ के लिए, क्रॉप को क्या करना है, ग्रोथ करना है। तो क्रॉप को जो मैन्योर और फर्टिलाइजर चाहिए वो ग्रोथ इज द मेन इंपॉर्टेंट, जब प्लांट ग्रोथ करेगा तो गुड क्वालिटी का सीड देगा, गुड क्वालिटी का फूड ग्रेन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, या फ्रूट्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो व्हेन फार्मर ग्रो द क्रॉप कंटिन्यूअसली इन द सेम फील्ड, जब फार्मर क्रॉप फील्ड में सेम क्वांटिटी का फील्ड ग्रो कराता है बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में, तो उसमें सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उस सॉइल्स में क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी क्रॉप्स देख रहे हो ग्रो कराया जा रहा है इस फील्ड में, तो इसमें क्या करते हैं हम, मैन्योर्स न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, जिससे हम फर्टिलाइजर और मैन्योर के हेल्प से हम इसे फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो एज द रिजल्ट कॉपी मतलब बहुत सारे हैं, जैसे कि लेबल ऑफ द अनकल्टिवेटेड ओनली मोर सीजन, प्रैक्टिस ऑफ फील्ड फॉलोइंग, तो फॉलो करने के लिए हमें नेचुरली न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल माइक्रो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटर्निंग न्यूट्रिएंट, जो हमने अभी जस्ट बताया कि आपको जो मैन्योर्स है इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत ही जरूरी होते हैं, ठीक है, मैन्योर को यूज करने में। तो मैन्योर्स को अगर डिफाइन करना हो तो, या मैन्योर को ही हम फर्टिलाइजर भी बोलते हैं, हम क्या कर सकते हैं, मैन्योर क्या है, मैन्योर इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, ये भी फर्टिलाइजर ही है। तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द फील्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, a substance that is used to form of nutrients for growing good crop is known as manure. How could you define? I will write here. The substance which added, the substance which added to field in the form, time to time, in the form of nutrients, किस फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, फॉर ग्रुप, फॉर किसके लिए, फॉर ग्रोइंग गुड क्रॉप के लिए, फॉर ग्रोइंग गुड क्रॉप्स, ओके, इज कॉल्ड मैन्योर, ठीक है। तो ये जो मैन्योर है ये बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। तो मैन्योर्स को द प्रोसेस, मैन्योरिंग अलग है, मैन्योर अलग है, ये ध्यान दीजिएगा, मैन्योर्स अलग होते हैं,
ठीक है, मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स को कहते हैं जो न्यूट्रिएंट्स यूज किए जाते हैं गुड क्रॉप को ग्रो कराने में। और यही एक वर्ड आता है मैन्यूरिंग। क्या वर्ड आता है बेटा? मैन्यूरिंग। तो मैन्यूरिंग को आप, ये एक प्रोसेस का नाम है। तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल इज नोन एज मैन्यूरिंग। व्हाट आई एम सेइंग, द प्रोसेस of adding the process of adding manure to the soil is called, क्या कहते हैं? मैन्योरिंग। ओके, एंड मैन्योर किसे कहते हैं? द सब्सटेंस विच एड टू फिल द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग गुड क्रॉप इज नोन एज, जो सब्सटेंस यूज करते हैं उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं मैन्योर। और जिस प्रोसेस से इसको ऐड करते हैं सॉइल में उस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्योर। ठीक है, तो मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, सबसे ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, जो प्लांट के डिकम्पोजिशन से होते हैं, वेरियस वेस्ट मटेरियल, एनिमल वेस्ट की वजह से होते हैं। मैन्योर इज जनरल एट द सॉइल, ठीक है, फॉर सीड, टू गुड सीड के लिए। तो फॉर्मिंग मैन्योर क्या होता है? फॉर्म यार्ड, कई तरह के मैन्योर्स होते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ मैन्योर। पहला है फॉर फार्म यार्ड, फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ एनिमल डंग, ये जो होते हैं एनिमल डंग का बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ एनिमल डंग, straw, leaves, urine and other form and other farmyard waste इसके बने होते हैं। ठीक है, इसी तरह बेटा आता है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर किसे कहा जाएगा? ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट। ये किसके बने हैं? इट कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट। ये ग्रीन प्लांट के बने होते हैं। कॉमनली लिग्नियस प्लांट ज्यादा होता है। कॉमनली लेग्यूमिनियस प्लांट इसमें ज्यादा यूज किया जाता है, विच प्लग द विद द प्लगिंग द सॉइल। और थर्ड नंबर है बेटा कंपोस्ट। तो मैन्योर जो हो गए थ्री टाइप के हो गए, कौन कौन से? फार्मयार्ड, ठीक है, ग्रीन मैन्योर एंड कंपोस्ट। इट, जो कंपोस्ट है, इट मैन्योर ऑब्टेन द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। इट इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, ये किसके बने होते हैं? डेड प्लांट एंड एनिमल, डेड एनिमल्स के बने होते हैं। कंपोस्ट जो फार्मर ऐड करता है डिकम्पोजिट प्लांट का वेस्ट का पिट्स का, ठीक है, डिकम्पोज करके, तो इसमें बैक्टीरिया एंड फंगस प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगस, और इवन क्या आ जाते हैं? अर्थवॉर्म भी, जो इसे डिकम्पोज करते हैं और क्रॉप के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो अगर हम एडवांटेज की बात करें, क्या एडवांटेज होगा, क्या फायदा है इस सॉइल को, क्या प्लांट को इस सब यूज करने से क्या बेनिफिट है? एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर, तो पहला है इंप्रूव द सॉइल टेक्सचर। ये सॉइल टेक्सचर को इंप्रूव कर देता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं? इट इंप्रूव द सॉइल टेक्सचर। ये सॉइल टेक्सचर को क्या करता है बेटा? इंप्रूव करता है। तो आप लिख सकते हो इट इंप्रूव, इट इंप्रूव्स सॉइल टेक्सचर। और सेकेंड है बेटा, इट इनहेंस द कैपेसिटी
ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर। और थर्ड है इट मेक सॉइल पोरस, ये सॉइल को क्या बनाता है, पोरस बनाता है। इट मेक सॉइल पोरस, जिसमें होल हो जाता है, ठीक है। एंड एक्सचेंज द गैसेस, जैसे कि मान लीजिए ये सॉइल है इस फील्ड में, तो जब आप इसमें मिलाओगे तो ये मिट्टी के बीच में जाके स्पेस प्रोवाइड कराएगा, जिसके वजह से इंट्रासेलुलर इंट्रा सॉइल स्पेस बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से इसमें एयर ब्रीथ अच्छे से कर पाएंगे। तो एक्सचेंज द गैसेस, एक्सचेंज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस लिखना है, एक्सचेंज ऑफ gases thus become easier and increase the number of soil friendly and microorganisms, ठीक है, so on। ओके, आई होप आपको यहाँ पे मैन्योर समझ में आ गया होगा। मैन्योर के 3 टाइप समझ में आ गए होंगे, कंपोस्ट क्या होते हैं, ग्रीन मैन्योर क्या होते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, मैंने मैन्योर पहले पढ़ाया, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने ये भी बताया कि जो लास्ट टॉपिक था उसका, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज द फर्टिलाइजर्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो आपको समझ में ही आ गया होगा, एक बार और लास्ट में डिबेट कर लेंगे, ठीक है। एंड क्रॉप रोटेशन और इरिगेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में कोई भी कमेंट हो तो प्लीज एक्सप्लेन करें, नेक्स्ट वीडियो में आई विल इम्प्रूव इट। एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग।